हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज सेंटेंसेस. तो बच्चों, इससे पहले हमने आर्टिकल्स करे थे ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच करे थे जिसमें हमने नाउन करा था, प्रोनाउन करा था, वर्ब करे थे, एडजेक्टिव्स करे थे. आज हम करेंगे सेंटेंसेस. तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने पहले भी करे होंगे. आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. अगर आपको ये क्लियर होगा तो एग्जाम में क्या आता है बच्चों, जंबल्ड वर्ड्स आते हैं. आप लोगों के भी आते होंगे, आगे पीछे वर्ड्स दिए रहते हैं और आपको उनको क्या करना होता है बच्चों, अरेंज करना पड़ता है इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो आज हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के, एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. वैसे तो आपको पता है कि सेंटेंस क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अगर कोई भी सेंटेंस देखोगे आप, जैसे हम कुछ भी बोल देंगे राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज क्या है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, शब्द हैं, वर्ड हैं. तो सेंटेंस क्या होता है बच्चों, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और जो क्या बनाता है, अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस हम बनाते हैं. बट अगर हम इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे लिख दें, कि जैसे अभी मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, अगर मैं बोलूंगी गुड राम इज, तो ये मीनिंग नहीं निकलेगा सेंटेंस के जब तक कि हम उसे अरेंज नहीं करेंगे. तो बच्चों एग्जाम में आता है जंबल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हमें किस वर्ड को पहले लिखना है. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि 6 से आपके जो है जंबल्ड वर्ड्स आते हैं और आपको अरेंज करना पड़ता है सेंटेंस में. और यही आपके किस में आते हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं. जंबल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं एंड यू हैव टू अरेंज देम इन अ प्रॉपर मैनर, या एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना पड़ता है. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट सेंटेंसेस. अब हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस, देन फ्रेज एंड क्लॉज. क्योंकि अगर एक जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे फ्रेज होते हैं, सब्जेक्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, दैट इज योर क्लॉज. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मेनली क्या होते हैं हमारे, कोई भी सेंटेंस होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है बच्चों सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट. राइट? तो 2 पार्ट्स कौन कौन सी होते हैं और कैसे आपको उसको पढ़ना है, या एग्जाम में किस तरह से आपको वर्ड्स को अरेंज करना है, सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करेंगे. और उसके बाद मैं आप लोगों से लेटर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. एक्सरसाइज करेंगे 1 और 2. क्लियर? और सारे बच्चों को पता है कितने अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों, कौन बच्चा बताएगा? आप लोग 6th क्लास में हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था जब आर्टिकल्स पढ़ाए थे. जीआईसी दरमिया, आप लोग माइक लेके बात करें. कितने अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, A to Z अगर आप काउंट करेंगे तो कितने होते हैं बच्चों? किस बच्चे को पता है? जब हमने आर्टिकल्स करे थे बच्चों, तब भी मैंने आपको बताए थे कि हमारे जो हैं अल्फाबेट्स कितने होते हैं और उसमें से वोवल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं. यस टीआईसी दरमिया, यस 26 है 26. वेरी गुड. मैम, और 26 वोवल्स की, वेरी गुड वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है बेटा? योगेश भंडारी. योगेश. वेरी गुड योगेश. आप 26 में से आपके वोवल्स कितने होते हैं बच्चे? योगेश, यस सर. वोवल्स कितने होते हैं 5. योगेश? 5. वेरी गुड. कौन कौन से होते हैं? ए वेरी गुड. ए ए, ई आई ई अपने फिंगर निकालो और बोलो ए ई आई ओ ए ई यू. ओ यू. यस सर. ए ई आई ओ यू. ओ आएगा पहले, फिर यू आएगा. क्लियर? वेरी गुड योगेश. यस सर. 5 हमारे वॉवल्स होते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, स्वर. और व्यंजन कितने होते हैं हमारे, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे, 21. क्लियर? तो 26 अभी जैसे योगेश ने बताया, हमारे 26 क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं. A to Z 26 होते हैं और जिसमें से 5 हमारे वॉवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं बच्चों, हमारे कॉन्सोनेंट. राइट? तो ये कितने होते हैं, अभी योगेश ने बताया 26. अब 26 में से हमारे 5 हो गए बच्चों वॉवल और 21 क्या हो गए बच्चों, कॉन्सोनेंट. ये हमने आर्टिकल्स पढ़ाए थे ना बच्चों, जब ए एंड द, तब भी मैंने आपको, आप लोगों से पूछा था
तो वेरी गुड, DIC दरमियान, योगेश। तो 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कोई भी आपका वर्ड बन रहा है, चाहे आपके नाम की स्पेलिंग है, जैसे अभी योगेश है, YOGESH, तो क्या यूज करें बच्चों हमने इसमें? लेटर्स, शब्दों, हमने क्या यूज करा इसमें? लेटर्स को यूज करा टू मेक अ वर्ड। अब वर्ड से क्या बनेगा बच्चों आपका? सेंटेंस। क्लियर? अल्फाबेट से क्या बना आपका? वर्ड बना। वर्ड से क्या बना बच्चों आपका? सेंटेंस बना। सेंटेंस से क्या बनता है आपका? पैराग्राफ बनता है। क्लियर? तो आप लोग क्या पढ़ते हैं? ये क्या है? आपके वर्ड्स है, शब्द है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? शब्द बोलते हैं। आपके नाम की स्पेलिंग किससे बनेगी? अल्फाबेट से बनेगी, लेटर्स से बनेगी, राइट? तो अल्फाबेट से क्या बने? आपके वर्ड्स बने। ठीक है, ये आपके वर्ड्स बने और वर्ड से क्या बनेंगे? आपके सेंटेंस, वाक्य बनते। और वाक्य को, वाक्य लिख लिख के आप क्या बनाते हैं? एक पैराग्राफ बनाते हैं ना बच्चों? जैसे आपको आता है माई सेल्फ में ऐसे लिखने के लिए आता है, तो आप क्या करते हैं? वर्ड्स को मिला मिला के सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस से आप क्या बनाते हैं? पैराग्राफ बनाते हैं। क्लियर? अब सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है बच्चों? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस is a group of words that make complete sense by itself. पूरा एक कंप्लीट सेंस निकलता है। अगर हम इसको आगे पीछे लिख देंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा बच्चों? आप बोलेंगे कि माय नेम इज, अभी जैसे उसने बोला योगेश, माय नेम इज योगेश। अगर मैं इसे वर्ड्स को आगे पीछे लिख दूंगी तो क्या उसका मीनिंग निकलेगा बच्चों? ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि शब्द आपको दिए रहते हैं एग्जाम में, जम्बल्ड दिए रहते हैं, आगे पीछे दिए रहते हैं, एंड यू हैव टू अरेंज देम इन अ कंप्लीट सेंस। पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ मैंने बोला आपको इंडिया इज अ कंट्री। क्लियर? तो इंडिया इज ए कंट्री क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है कि इंडिया क्या है? एक कंट्री है। क्लियर? अगर मैं इसको लिखूंगी और आपको अरेंज करने के लिए दिया जाएगा is स्लैश ए इंडिया, ऐसे आता है ना बच्चों एग्जाम में। अभी हम बताएंगे आपको कैसे अरेंज करना है। ऐसे दिया रहता है ना, और आपको इसको अरेंज करना पड़ता है ना। तो पहले क्या लिखेंगे? आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे कि क्या है उसका प्रेडिकेट। क्लियर? तो इंडिया, अब हमने यहाँ पे अरेंज करके लिखा, ये क्या मीनिंग निकल रहा है बच्चों? यहाँ पे इज इंडिया कंट्री, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। निकल रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? इससे नहीं आ रहा है ना? बट अगर हम इसको प्रॉपर एक कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, इंडिया इज अ कंट्री, तो क्या है? ये एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। सिमिलरली वी आर स्टूडेंट्स, हम क्या है? स्टूडेंट्स है। आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल, तो ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये क्या है? हमारी कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इन्हें जम्बल्ड में लिख देंगे, आगे पीछे लिख देंगे, तो आपको एग्जाम में ऐसे अरेंज करना है। अब कैसे अरेंज करना है? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें कि किस तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाना है या शब्दों को अरेंज करना है टू मेक द वर्ड्स, टू मेक अ कंप्लीट सेंस या कंप्लीट सेंटेंस, राइट? तो एग्जाम में अगर ये आगे पीछे दिए रहेंगे तो आपको इस तरह से अरेंज करना है। अभी हम मेथड बताएंगे आपको हाउ टू अरेंज द वर्ड टू मेक कंप्लीट सेंस। अब रूल्स क्या है बच्चों? एक कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं आप? उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं या कैपिटल लेटर से लिखते हैं? कौन बच्चा बताएगा? अगर कोई सेंटेंस आप शुरू करते हैं तो पहला लेटर क्या होता है आपका? स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं या कैपिटल लेटर से? तो इट्स वेरी सिंपल बच्चों, हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। और कैपिटल लेटर किसके लिए यूज करते हैं आप? प्रॉपर नाउन के लिए यूज करते हैं। हमने नाउन पढ़े थे ना बच्चों, संज्ञा पढ़ी थी, तो उसमें हमने आपको बताया था ना, प्रॉपर नाउन को भी हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। और कोई भी सेंटेंस होता है तो क्या आप बीच में कैपिटल लेटर यूज करते हैं? नहीं यूज करते। हम सिर्फ प्रॉपर नाउन को हम प्रॉपर कैपिटल लेटर से लिखते हैं, या फिर फर्स्ट वर्ड जो होता है हमारा लेटर होता है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि बच्चे जो हैं ध्यान नहीं देते और यहीं पे आप लोगों के नंबर कटते हैं, राइट? तो ए सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन
विथ कैपिटल अल्फाबेट। तो पहला जो अल्फाबेट होता है आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अभी जंबल्ड आएंगे तो आपको क्या करना है, पहला कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, शुड बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फाबेट्स। ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद ए फुल स्टॉप। अब कई बार हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट आपको क्या लगाना है, वहां पे फुल स्टॉप लगाना है। या अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक अगर वाक्य है, तो आपको क्या लगाना है, वहां पे क्वेश्चन मार्क करना है। एक्सक्लेमेटरी है, सडन कोई फीलिंग्स आती है, उसको उस वहां पे भी हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। तो ये आपको जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको एंड करना है आपका सेंटेंस। क्लियर। अगर सिंपल पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर एक्सक्लेमेटरी कोई सेंटेंस है तो क्या लगाना है, ये वाला मार्क लगाना है। अब एक एग्जांपल है वाओ। अब हमने यहाँ क्या लगाया बच्चों, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि एक सडन फीलिंग आ रही है, ओह करते हैं हम, या वाओ, अलास, तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कैन यू सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, कैन यू सी दैट बर्ड, तो क्या है यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इट इज सो ब्यूटीफुल, अब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस में आपको किस तरह से सेंटेंस को एंड करना है। तो ये भी आप लोगों की जो है एक कई बार बच्चे जो है ध्यान नहीं देते कहाँ पे मार्क करना है, तो आपके नंबर जो है कट जाते हैं। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाएंगे, तो आपके नंबर क्या होंगे बच्चों, कट जाएंगे। तो क्या है बच्चों, ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। किसी बच्चे को पता है कि किसी सेंटेंस के, आपने पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, कि किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट होता है, और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का शुरू का पार्ट होता है, और लास्ट वाला पार्ट क्या बोलते हैं उसको, प्रेडिकेट। अब आप कैसे उसको जो है डिमार्केट करेंगे कि भाई ये वाला पार्ट जो है आपका सब्जेक्ट है और ये वाला पार्ट प्रेडिकेट है। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें कि सेंटेंस में कहा, क्योंकि अभी जंबल्ड वर्ड्स हम अरेंज करेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट में आएगा और कौन सा हमारा प्रेडिकेट में आएगा। क्लियर। तो एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट भी एक ही वर्ड का नहीं होता है बच्चों, मोर देन 1 वर्ड्स का होता है। अब कैसे होता है मोर देन वर्ड्स, लेट्स सी। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज, अब वो वाला पार्ट, अब ध्यान से देखें सारे बच्चे, ध्यान से सुने यहाँ पे। अब कौन सा पार्ट हम बताएंगे, सब्जेक्ट है। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग इज द सब्जेक्ट। शुरू में जो हम लेते हैं प्रॉपर नाउन आ गया, या प्रॉपर प्लेस का नाम ले रहे हैं, या एनिमल का नाम ले रहे हैं, वो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, आई बात समझे बच्चों कि क्या बोल रहे हैं हम, सब्जेक्ट क्या होता है, विषय। अब हम आगे बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वर्ब तो बाद में आएगा ना बच्चों, पहले क्या आता है सब्जेक्ट। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, जहां पे हम नेम लिख रहे हैं। अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल अस, जो हमें बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि राम क्या कर रहा है, या वो प्लेस कैसी है, राइट। तो उसे हम क्या करें, टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। जो पार्ट हमें किसके बारे में बता रहे बच्चों, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो क्या करता है या कैसा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। क्लियर। तो एक सीधा सा क्या है बच्चों, कि आपको कैसे मार्क करना है कि जो आपका, क्योंकि हम वर्ब बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो जहां से वर्ब शुरू होता है तो इसका मतलब क्या है, वो वाला पार्ट आपका क्या है, प्रेडिकेट है। क्लियर। कौन सा पार्ट आपका प्रेडिकेट है, जहां से आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। और वो किससे पता चलेगा बच्चों, आपको वर्ब से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, वर्ब से, कि विषय क्या काम, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या कैसा है। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड, DIC कोड दो। यस, माइक लेके पूछिए क्वेश्चन।
GIC कोड द्वार, yes, Hello, ma'am. Good morning. good morning, what is your name? Vanshpal. वंशपाल। अब एक सेंटेंस के कितने पार्ट बताए बच्चे अभी हमने? आप बताएं कि एक वाक्य जो सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? अभी बताया था मैंने, एक सेंटेंस मैम के अभी कितने ऑन पार्ट करा है, होते? हमको पता नहीं है। अच्छा, एनीवे अभी आप सारे बच्चे जो है फोकस करें अपनी पढ़ाई पे कि एक कोई सेंटेंस होता है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में आते हैं वंशपाल कि जंबल्ड वर्ड्स आते हैं आगे पीछे दिए हुए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में? एक मिनट, यस मैम। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में वंशपाल? वंशपाल, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मैम है ना? आपको अरेंज करने पड़ते हैं ना बच्चे, है ना? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है ना। तो अभी सारे बच्चे ध्यान रखिए, अभी एग्जाम में आपसे पूछते हैं तो आपको किस तरह से करना है, प्लीज फोकस करें। क्लियर? सिट डाउन वंशपाल, वंशपाल सिट डाउन, और कोई बच्चा शैतानी नहीं करेगा। सिट डाउन बेटा। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रेडिकेट, क्लियर, और एक होता है आपका प्रेडिकेट। दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है बच्चों? जहां पे नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग इज द सब्जेक्ट। अब इसके बारे में जो बताता है, राइट, ये शुरू में लिख दिया, इसके बाद जो बताएगा, तो जो बताएगा वो क्या होगा? टेल्स, वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताएगा, विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे उसे? प्रेडिकेट। क्लियर? तो दो पार्ट कौन से होंगे? जहां पे आपका वर्ब शुरू होगा। वर्ब पता है ना बच्चों क्या होता है वर्ब? क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लास्ट में अभी सेंटेंस कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि वर्ब क्या होता है? कोई भी आप काम कर रहे हैं, शैतानी कर रहा था जैसे अभी ये बच्चा या मेरे से बात कर रहे हैं, तो क्या है? ये वर्ब है, एक्शन दिख रहा है, या मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या है? ये वर्ब है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एग्जाम्पल देखो, द गर्ल फिनिश्ड हर वर्क। सारे बच्चे ध्यान से देखें, इसमें मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। द गर्ल, अब विषय हम किसके बारे में बात करें? तो अभी मैंने आपको क्या बताया? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों? आपका सब्जेक्ट। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। अब ये क्या काम कर रहा है? तो ये आपको पता चलता, कहां से पता चल रहा? फिनिश्ड। तो फिनिश्ड क्या है? आपका वर्ब। क्या है? फिनिश्ड आपका वर्ब। फिनिश्ड क्या है? आपका वर्ब। क्लियर? ये क्या है? आपका वर्ब। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि गर्ल, गर्ल क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है बच्चों? फिनिश्ड हर होमवर्क। अपना काम क्या कर रहा है? उसने खत्म किया, कर लिया, क्योंकि ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। तो ये वाला सेंटेंस फ्रॉम हियर टू हियर, ये क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट। सारे बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे कोई बच्चा शैतानी नहीं करेगा। तो ये क्या है? आपका प्रेडिकेट। आई बच्चों समझ में? क्यों है ये प्रेडिकेट? क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है, लड़की के बारे में बता रहा है कि लड़की क्या, लड़की ने क्या किया, लड़की ने क्या किया? फिनिश्ड हर होमवर्क। तो यहां से आपका हो गया प्रेडिकेट, और ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। तो द गर्ल क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। फिनिश्ड हर होमवर्क क्या हो गया बच्चों? आपका प्रेडिकेट। अभी हम बताएंगे कि यहाँ पे इसके भी जो है दो पार्ट्स है। द क्या है? कोई बच्चा बताएगा द क्या है और गर्ल क्या है? जीआईसी कौन हो? आप बताएं। दो क्या है? आर्टिकल है या डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है डिटर्मिनर है? क्या है ये? प्रॉपर नाउन है या प्रोनाउन है? क्या है दो? कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी कौन हो? माइक लीजिए आप लोग और यहाँ बताएं दो क्या है। किसी को नहीं पता दो क्या है? आर्टिकल्स पढ़ाए थे ना बच्चों आपको? यस, हैंड रेस कर रहे हैं जो बच्चे। टेक द माइक। जीआईसी कौन हो? माइक ले आप। हमने सबसे पहले पढ़े थे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कितने होते हैं बच्चों?
अभी आप सब कुछ भूल गए। स्टार्टिंग में हमने एक्सरसाइज भी करी थी, ए एंड द। जैसी कौन हो? माई कौन? Hello, ma'am. यस। व्हाट इज योर नेम? अंशिका नेगी. अंशिका। दो यहाँ पे लिखा है ना, द गर्ल, तो द क्या है आप बताएंगे? दी क्या है? आर्टिकल है या नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है ये? Article. वेरी गुड। Article, ma'am. कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? आर्टिकल दो टाइप के बताए ना, हमने पढ़ाया था आपको, एक डेफिनेट बताया था और एक इनडेफिनेट बताया था ना बच्चे? तो ये कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? Definite, ma'am. वेरी गुड अंशिका, वेल डन वेरी गुड। और गर्ल क्या है? कौन सा नाउन है ये? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन है ये? सॉरी, गर्ल क्या है? कौन सा नाउन है अंशिका? Common noun. वेरी गुड अंशिका। और अंशिका आपका नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड अंशिका, वेल डन। सिट डाउन बेटा, वेरी गुड। तो द गर्ल क्या है? यहाँ पे आर्टिकल भी यूज हुआ है बच्चों, और यहाँ पे कॉमन नाउन भी यूज हुआ है, और दोनों किसके पार्ट है बच्चों? सब्जेक्ट के पार्ट है। किसके पार्ट है यहाँ पे? सब्जेक्ट के पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये नहीं है कि एक ही वर्ड का होता है, मोर देन वन वर्ड का होता है। क्लियर? तो अभी जीआईसी कौनों से अंशिका ने बताया, वेरी गुड अंशिका, वेल डन। फिनिश्ड हर वर्क। अब फिनिश्ड क्या है? कौन बच्चा बताएगा फिनिश्ड क्या है? जीआईसी बंचुरा, आप बताएं फिनिश्ड क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? फिनिश्ड क्या है बच्चे? यहाँ पे लिखा भी है मैंने, द गर्ल फिनिश्ड हर वर्क। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो उसने क्या किया है, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, कि उसने अपना काम पूरा किया। तो फिनिश्ड क्या है? जैसी बंचुरा, माइक लीजिए आप लोग। जैसी बंचुरा, समझ में आ रहा है बेटा? बच्चों समझ में आ रहा है? जैसी बंचुरा, आप लोगों की समझ में आ रहा है? ओके, माइक है आपकी क्लास में? क्या है आपका? वर्ब। तो आपने देखा कि वर्ब से जैसी, दरमियान, फिनिश्ड क्या है बच्चों? वर्ब है, क्योंकि इसमें एक्शन दिख रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे आप एक छोटा सा जो है हम बता रहे कि हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन अ, एक सेंस वाले, जो एक कंप्लीट सेंटेंस आपको बनाना है, कंप्लीट सेंस निकलेगा। तो हाउ टू अरेंज द वर्ड्स, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वो अभी मैं लेटर आपको बताऊंगी, पहले ये समझ Ma'am, लें कि proper noun. विच वन इज प्रॉपर नाउन, कौन सा वाला है प्रॉपर नाउन? या इसी दरमियान आपने कहा प्रॉपर नाउन, कौन सा है प्रॉपर नाउन? फिनिश्ड इज नॉट ए प्रॉपर नाउन। ये नाउन कैसे हो गया प्रॉपर? वो आपका नाम क्या है पहले ये बताओ, आपका नाम क्या है? Ma'am, Yogesh किससे? Krishna. अच्छा योगेश। योगेश आपने बताया आपका नाम योगेश है, तो योगेश हुआ ना प्रॉपर नाउन। नाउन की Ma'am, डेफिनेशन क्या yes. है? नाउन इज, नाउन क्या होता है? Man प्रॉपर is a नाउन क्या होता है? हाँ, नेम ऑफ ए प्लेस, हाँ, पर्सन, प्लेस, name of थिंग, यही तो। place of हाँ thing. हाँ। तो अब ये फिनिश्ड क्या है? कोई प्लेस है बच्चे? नहीं है ना। कोई थिंग है? नहीं है ना। कोई नाम है? नहीं है। तो आपने कैसे बोला इसको नाउन बेटा? योगेश, शैतानी ज्यादा कर रहे हो बच्चे आप लोग। फिनिश्ड को आपने बोला नाउन। फोकस करें अपने पढ़ाई पे। तो अभी योगेश ने बताया कि डेफिनेशन बताई नाउन की क्या होती है। तो क्या फिनिश आपका कोई प्लेस है, कोई नाम है किसी का, या कोई जगह का नाम है, या कोई पर्सन है? नहीं है ना बच्चे। तो ये कहाँ से हो गया? ठीक है बच्चों, मैं ये योगेश, आप हो नाउन, प्रॉपर नाउन हो आप। और बॉय अगर बोलेंगे, बहुत सारे बॉयज हैं या बॉय है, तो क्या होगा? वो कॉमन नाउन होगा। तो डोंट कंफ्यूज, दिस इज योर वर्ब। फिनिश, पूरा करना, करना, फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया काम, कंप्लीट कर लिया, राइट। तो फिनिश क्या है बच्चों? आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है, तो जैसे अभी योगेश ने जो है डेफिनेशन भी सही बताई है नाउन की, बट यहाँ पे वो कंफ्यूज कर रहा है। प्लीज यहाँ पे
समझे कि गर्ल है, यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे डेफिनेशन है आपकी क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। तो आप यहाँ पे बोल के देखो, ये क्या कोई प्लेस है, क्या कोई पर्सन है, कोई थिंग है? ऑब्वियसली नहीं है, ये तो एक एक्शन है कि इसने जो है यहाँ पे गर्ल ने अपना क्या करा, काम खत्म कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट इज, अभी हमने पार्ट बताए, 2 पार्ट बताए, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर प्रेडिकेट। अब आगे देखेंगे हाउ टू अरेंज द वर्ड्स। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब जो सब्जेक्ट होता है इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा मेन वर्ड आता है जिसको हेड वर्ड कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में जैसे अभी बताया, डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अभी आपको जो है बहुत कंफ्यूज होंगे, इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, सिंपल सा ये समझ लें कि एक होता है आपका क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। क्लियर? और हेड वर्ड। सिंपल सा ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट। अब यहाँ पे सेंटेंस को समझें बच्चों। क्लियर? ये क्या है, आपका नाउन है, ठीक है, किसी का नाम। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसी का नाम हो गया या कोई प्लेस का नाम लिखा है या कोई एनिमल लिखा है, तो सब्जेक्ट। अब इसके बारे में जो हमें बता रहा है, अब हमें राम के बारे में कौन बता रहा है, गोज बता रहा है। कौन बता रहा है, गोज। और गोज क्या है आपका, वर्ब। क्लियर? तो गोज क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, और रामा क्या हो गया, रमा आपका सब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली ही क्या है आपका, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, कौन बच्चा बताएगा प्रोनाउन क्या होता है? जैसे अभी योगेश ने बताया था, नाउन की डेफिनेशन बताई थी, प्रोनाउन कौन बताएगा, जीआईसी गाइड्स। प्रोनाउन क्या होते हैं, हिंदी में हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। कौन बच्चा बताएगा प्रोनाउन क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप सर्वनाम को? हिंदी में बताएं। अच्छा, इंग्लिश में नहीं आता है तो आप लोग हिंदी में बताएं। ये ऐसी गैर सैन, आप हिंदी में बताइए अगर आपको आता है तो। सर्वनाम क्या होते हैं हिंदी में? संज्ञा और सर्वनाम पढ़े होंगे ना हिंदी में। तो संज्ञा क्या होता है, नाउन। सर्वनाम क्या होते हैं आपके, प्रोनाउन। जो वर्ड किसके जगह हम यूज करते हैं, नाउन के, इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, उनको बोलते हैं हम प्रोनाउन। इज इट क्लियर? वो वाले शब्द, दोज वर्ड्स विच आर यूज इंस्टेड ऑफ या इन द प्लेस ऑफ नाउन, उनको बोलते हैं हम प्रोनाउन। जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं, जैसे अगर मैंने राम बोला तो राम की जगह हम क्या यूज करते हैं, ही। क्योंकि अगर मैं हर सेंटेंस में राम राम बोलती रहूंगी तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है कि हाँ भाई पूरे उसमें उन्होंने लिख दिया राम या सीता या मोहन, या आप अपना माई सेल्फ में लिख रहे हैं तो बार बार ये थोड़ी लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। वहां पे क्या यूज करते हैं आप, प्रोनाउन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ अपना नाम। क्लियर? तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे राम की जगह जो है बार बार जो है राम राम ना लिख के सेंटेंस को या कंपोजिशन लिखना है, कोई ऐसे लिखना है या कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन लिखना है, तो आप हर सेंटेंस प्रॉपर नाउन से थोड़ी शुरू करेंगे। तो क्या यूज करते हैं बच्चों, वहां पे प्रोनाउन यूज करते हैं। नाउन की जगह जो शब्द को यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। क्लियर? तो राम की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही। सीता की जगह हम क्या यूज करेंगे, शी। क्लियर? तो उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, राम गोज, तो राम क्या आपका सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में कौन सा शब्द बता रहा है, हमें गोज बता रहा है, तो गोज क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। और राम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। क्योंकि इसके विषय में हमें गोज जो है बता रहा है, वर्ब है। गोज क्या है आपका, वर्ब है। ही क्या है आपका, प्रोनाउन है, ये भी आपका सब्जेक्ट है। ही रैन, कि वो दौड़ा, तो रैन क्या हो गया, रन का रैन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे भी रैन क्या है आपका, वर्ब। क्लियर? तो इसके बारे में बता रहा है कि वह क्या हुआ, दौड़ा। तो जो सब्जेक्ट के बारे में जो शब्द बताएंगे, ये नहीं अभी तो एक शब्द है, अभी आगे और भी ज्यादा आएंगे। क्लियर? मोर देन वन जो होते हैं, प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ब। सिमिलरली सब्जेक्ट भी जो है एक से ज्यादा शब्दों का होता है। क्लियर? रैन इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल। अब यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या होता है बच्चों आपका, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो वॉकिंग इज यूजफुल, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। टू स्मोक इज हार्मफुल, ये आपका सब्जेक्ट है। और
टू स्मोक, इसके बारे में हमें कौन बता रहा है, इज हार्मफुल। तो ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। सिमिलरली इसके बारे में हमें कौन बता रहा है, इज यूजफुल। वॉकिंग के बारे में सिमिलरली रैन हमें बता रहा है उसके बारे में, ही के बारे में। और यहाँ सिमिलरली रमा जो है गोज शब्द हमें बता रहा है रमा के बारे में कि वह जाती है। क्लियर? तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। अभी आप लोग समझें। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ए क्या है बच्चों, आर्टिकल है। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या होता है बच्चों, अनिश्चित। क्लियर? अभी अंशिका ने बताया था कि द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ए एन क्या होते हैं बच्चों, और एक होता है दो। ये क्या है आपका इनडेफिनेट है, अनिश्चित। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अनिश्चित। दो क्या है आपका डेफिनेट। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं अभी थोड़ा सा आपको रिवाइज करती हूँ। तो अ क्या हो गया आपका, आर्टिकल है। मेन वर्ड हमने यहाँ पे यूज करा गर्ल, और फिर ये जो है इनके बारे में, अब मोर देन वन वर्ड हो गया हमारा जो सब्जेक्ट है, ये पूरा मिला के क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट, अब लड़की क्या करती है, एक लड़की, अ गर्ल बोला है, तो प्लेस क्या बता रहा है हमें, उस लड़की के बारे में बता रहे हैं प्लेस की, वो क्या करती है, खेलती है। अ गर्ल प्लेस, ये क्या है आपका आर्टिकल। दिस क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, कि डिमॉन्स्ट्रेट करें, दिस दैट दीज दोस, क्या है ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो दिस बॉय, कि यह लड़का, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। रीड्स, अब एक के बारे में बोल रहे हैं रीड्स, तो रीड्स किसके बारे में बता रहा है हमें, ये लड़के के बारे में बता रहा है। क्लियर? फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, फेल्ड है। तो फेल कौन बता रहा है हमें, इनके बारे में कैसे पता चलेगा, अगर हम खाली बोलेंगे बच्चों फ्यू स्टूडेंट्स, तो क्या है कुछ बच्चे, जब तक कि हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक कि हम उसमें वर्ब ऐड नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता है कि वो बच्चे क्या है। तो फ्यू स्टूडेंट्स फेल्ड में कुछ बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। क्लियर? कल हम बच्चों एक्सरसाइज करेंगे, तो सारे बच्चे जो है रिवाइज करके आए, जितना हमने पढ़ा था आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं। और कहीं पे अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप यहाँ पे पूछेंगे, नहीं मैम हमारे आर्टिकल समझ में नहीं आया है, या जो हमने नाउन पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हैं, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई यहाँ पे बेझिझक जो है आप क्वेश्चन पूछें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पूछें, जैसे आज अंशिका ने या योगेश ने क्वेश्चन पूछे पुट करे हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन पूछें यहाँ पे, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी जो है आपके बेसिक जो है सीख रहे हैं आप लोग, 6th क्लास में, तो बेसिक जो है बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं आप लोग, तो अभी आपके समझ में आ जाएगी, तो लेटर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम, टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज। तो सारे बच्चे अभी और भी हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।